आप बताओ। आप सबका यहाँ एआईसीसी हेडक्वार्टर्स में स्वागत है। आज हमारी ऑल इंडिया किसान कांग्रेस की कार्यकर्ताओं की, ऑफिस बेयरर्स की एक मीटिंग थी। मीटिंग का मकसद ये था कि ऑलमोस्ट इन मिड नवंबर जो हमारे नए अध्यक्ष बने हैं खड़गे जी, उनसे बात करके हम एक प्योरली ऑल इंडिया किसान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का, वर्कर्स का, ऑफिस बेयरर्स का, सारे देश का एक यहाँ सम्मेलन करवाएंगे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के यही इसी दफ्तर में। वो लगभग मिड नवंबर में होगा और जो समस्याएं हैं जो किसानों की सारे देश की, उनके ऊपर खुल के चर्चा होगी। क्योंकि 20 नवंबर से पार्लियामेंट शुरू हो रही है। मैं चाहूँगा कि पार्लियामेंट में भी किसान और खेत मजदूर, गरीब आदमी का, उनका ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दे जो हैं वो पार्लियामेंट में उठाए जाए। कारण ये है कि अनफॉर्चुनेटली जो बीजेपी की गवर्नमेंट चल रही है पिछले 8 साल से, देयर इज़ नो कॉन्क्रीट एग्रीकल्चर पॉलिसी एट ऑल फॉर द कंट्री। कुछ भी नहीं है, सिर्फ एमएसपी ऐलान कर देना, और वो भी ऐलान इतना मियागर है, इतना थोड़ा है। जितनी फसलों के ऊपर उन्होंने ऐलान किया है वो 2% से लेकर के 9% इंक्रीज तक है। जबकि अकेला डीजल पिछले कुछ सालों में हैज़ नॉट ओनली गॉन स्काई रॉकेटेड बट ऑलमोस्ट डबल द प्राइस। आज देश में डीजल की कीमत तकरीबन 90 रुपये लीटर है, और ये सबसे ज़्यादा बड़ा इनपुट है किसी भी एग्रीकल्चर क्रॉप के लिए। इसके अलावा जो हमारे फर्टिलाइजर्स हैं, जो हमारे पेस्टिसाइड्स हैं, आप ह्यूमन रिसोर्स की, लेबर की कॉस्ट देखो कहाँ चली गई है। एक आम मजदूर अगर दिहाड़ी है जो दिन में, वो इस वक्त 500-600 रुपये की दिहाड़ी कम से कम नॉर्थ इंडिया में इतनी मांग रहे हैं। और लेबर की कॉस्ट बढ़ने से टोटल एग्रीकल्चर एग्रेरियन इकोनॉमी की कॉस्ट जो है वो बहुत ऐड ऑन होती है। दूसरे इम्प्लीमेंट्स, इनपुट्स, ट्रैक्टर्स, मशीनरी, पहली बार है कि इस सरकार ने जो एग्रीकल्चर के इम्प्लीमेंट्स हैं, एग्रीकल्चर की इनपुट्स हैं, सारी चीज़ों के ऊपर जीएसटी लगा रखी है। और अगर कोई केयरफुली कैलकुलेट करे, जितनी एमएसपी हमारे को देने की कोशिश कर रहे हैं, उससे कई गुना ज़्यादा कॉस्ट ऑफ इनपुट जो है वो फार्मर्स की बढ़ चुकी है, जिसके कारण कंसिस्टेंटली जो किसानों का और खेत मजदूरों का जो ट्रेंड है सुसाइड्स का, और जो कर्जे का ट्रेंड है, वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। हमारे पंजाब में, हालांकि इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रोग्रेसिव स्टेट एंड वी आर कंसिडर्ड द मोस्ट प्रोग्रेसिव एग्रेरियन इकोनॉमी, लेकिन पंजाब की अगर आपको बात बताऊं तो 1 लाख करोड़ से ज़्यादा कर्जा पंजाब के किसान, छोटे और दरमियाने के ऊपर है। और पंजाब जैसी स्टेट सबसे ज़्यादा सुसाइड फार्मर्स, आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट है पिछले 7 महीनों से, वहाँ पर कम से कम 60 से ज़्यादा किसान कर्जे की मार ना झेलते हुए वो सुसाइड कर चुके हैं। और यही ट्रेंड सारे देश में है, यही ट्रेंड कर्जे का है और यही ट्रेंड सुसाइड्स का सारे भारत में चल रहा है। इसलिए जो एमएसपी इंक्रीज की गई है, वो जो मोदी साहब और बीजेपी बोलते थे कि हम स्वामीनाथन कमेटी का फॉर्मूला लागू करेंगे एमएसपी तय करने के लिए, और जो भी कॉस्ट होगी इनपुट की उसको सबको कैलकुलेट करके ओवर एंड अबव वी विल बी पेइंग 50% प्रॉफिटेबल एमएसपी। लेकिन वो बहुत बड़ा झूठ साबित हुआ। अगर आप आज की बात कर लें तो जो पैडी की कीमत है, अगर स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट से पैडी और वीट की, आप गेहूं की बात करें, तो इनकी कीमत आज कम से कम 4-4 हज़ार रुपये क्विंटल से ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन उससे आधी हैं सिर्फ। इसलिए बीजेपी का पर्दाफाश हुआ इस बात के ऊपर। और सबसे बुरी बात है कि इतना बड़ा आंदोलन हुआ किसानों का, 600 से 700 किसान, अनफॉर्चुनेटली उनकी मौत हो गई दिल्ली के बाहर बैठते हुए। उन्होंने जब आंदोलन खत्म किया तो बीजेपी ने प्रॉमिस किया था कि हम आपको एमएसपी गारंटीड लॉ देंगे। अब 1 साल के बाद उस गारंटीड लॉ से भी भाग रहे हैं। और जो कमेटी बनाई है एमएसपी के लिए 26 मेंबर, उसमें सारे, इट इज़ नॉन रिप्रेजेंटेटिव इन कैरेक्टर। उसमें सारे, यहाँ तो वो किसान ऑर्गेनाइजेशन जो पहले ही प्रो बीजेपी हैं, जो आंदोलन के वक्त भी
किसानों के साथ नहीं खड़ी थी, बीजेपी सरकार के साथ खड़ी थी, या उसमें बहुत सारे अफसर हैं, उसका जो चेयरमैन है वही टेक्निकली एरोनियस है, एक आईएएस अफसर, रिटायर्ड एग्रीकल्चर सेक्रेटरी, जिसको खेती के बारे में, मजदूरों के बारे में, ज़मीन के बारे में कुछ इल्म नहीं है। इसलिए वो जो एमएसपी की गारंटी लॉ को लेकर के भागे हैं, उस पर भी ये हम यहाँ जो हमारा किसान सम्मेलन होगा उसके ऊपर चर्चा होगी। सिमिलरली जो केसेस दर्ज किए गए किसानों के ऊपर, ऑलमोस्ट 30,000 क्रिमिनल केसेस वर रजिस्टर्ड ड्यूरिंग 1 ईयर ऑफ फार्मर्स एजिटेशन, वो आज तक बीजेपी ने उन केसेस को मुकदमों को वापस नहीं लिया। एक इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल था हमारा, जो हम नहीं चाहते थे कि रेगुलेटर्स जो हैं वो सारे रेगुलेटर्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेट्स में जाकर के पावर सेक्टर में अपॉइंट करे, क्योंकि बीजेपी की वही कोशिश है कि पावर का सेक्टर जो है उसको भी प्राइवेटाइज किया जाए। लेकिन बहुत सारे जो पावर की कंपनीज हैं गवर्नमेंट की स्टेट्स में, उन्होंने सारा पावर ट्रांसमिशन, सारी डिस्ट्रीब्यूशन, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने आप बिल्ड किया है। जैसे पंजाब की बात कर रहा हूँ, हमारा जो पीएसपीसीएल है उसमें 1% भी प्राइवेट कंट्रीब्यूशन नहीं है, चाहे वो तारें बिछाने की बात है, खंबे लगाने की बात है, ट्यूबवेल्स लगाने की बात है, कनेक्शन देने की बात है, नॉट इवन 1%। बट इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल के हिसाब से जो होगा रेगुलेटर, जो पॉलिसी होगी वो केंद्र सरकार अपनी मर्जी से बना। ये ना सिर्फ हमारे हकूक़ के ऊपर डाका है, लेकिन ये फेडरल ढांचे को कमज़ोर करने की जो कोशिश है बीजेपी की, उसको भी हम उसकी निखेधी करते हैं, उसको कंडेम करते हैं। लाइकवाइज अभी हाल ही में इन्होंने फैसला लिया है कि जो सरसों सबसे ऑर्गेनिक क्रॉप है इंडिया का, उसको हम जेनेटिकली इंजीनियर करके, मतलब कि मॉडिफाई करके, उसका पॉइजनस वर्जन आ रहा है मस्टर्ड का इंडिया में, जिसको मान्यता दी है बीजेपी की सरकार ने। बहुत विरोध सारे देश में से किसानों ने, जो लोग धरती से जुड़े हुए हैं, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग में और जो साफ़ सुथरी खेती में विश्वास रखते हैं, उन्होंने इसका कट्टर और बहुत सख्त विरोध किया। लेकिन यहाँ फिर बात कॉरपोरेट सेक्टर की आती है। ये सारे मॉडिफाइड जेनेटिकली इंजीनियर्ड मस्टर्ड क्रॉप्स will land up into the hands of corporates like Ambanis and Andanis, like all the crops across the nation. हिमाचल प्रदेश में आप जाकर देखेंगे जितना एप्पल का सारा क्रॉप है वो केवल एक अडानी कंपनी के पास है। वही कीमत तय कर रहे हैं कि उसकी कीमत कितनी होगी, वो फैसला करते हैं कि कब बेचना है, कितने का बेचना है। किसान उसको पालने में पूरा साल लगाता है, उसका कितनी मेहनत लगती है, लेकिन फैसला जो है उसका भाव जो है वो अडानी और कॉरपोरेट्स तय करेंगे। ये जो नीति है बीजेपी की, इसको आने वाले समय में इसको बदलना होगा। भारत जोड़ो यात्रा में मैंने जब कर्नाटका में बेलारी में राहुल जी से बात की, तो मैंने स्पेसिफिकली उनको ये थ्रस्ट दिया कि कहीं ना कहीं जो रूरल इंडिया है, जो हमारा भारत है, गाँव में रहता है, 60 से लेकर 70% उन लोगों की कोई बात नहीं हो रही इस देश में। सारी बात अर्बनाइजेशन की हो रही है, शहरों की हो रही है, मॉल्स की हो रही है, बिल्डिंग्स की हो रही है, हाईवेज की हो रही है, कॉन्क्रीट इंडिया की बात हो रही है। जो देश गांव में रहता है उसकी बात कोई नहीं कर रहा। और बीजेपी ने खास तौर के ऊपर, अगर आप देखें पिछले पार्लियामेंट सेशन में उन्होंने आप कबूला है कि हमने पिछले 5 सालों में 10 लाख करोड़ रुपया कॉरपोरेट्स का राइट ऑफ किया है, जिसको बोल देते कि दिस इज नॉन प्रोडक्टिव एसेट्स, एनपीए अकाउंट्स हो गए हैं, इसलिए हम इसको राइट ऑफ कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी डिस्क्रिमिनेशन है किसानों और खेत मजदूरों के खिलाफ। इसके बहुत मुकाबले पर थोड़ा कर्जा किसानों का सारे देश में, बहुत थोड़ा, अगर बीजेपी चाहे तो उस कर्जे को हटा सकती है, माफ़ कर सकती है, लेकिन क्योंकि उनकी नीति किसान विरोधी है, खेत मजदूर विरोधी है, इसलिए कोई काम वहाँ पर भी इस बात पर कुछ नहीं हो रहा। और ये सारी बातें हम तय करने के लिए हमने हमारी ऑल इंडिया किसान कांग्रेस का संगठन का एक किसान सम्मेलन जो रखा है, वो मिड नवंबर में हम डेट अनाउंस करेंगे। खड़गे जी से डेट लेकर के उनकी अध्यक्षता में ये सारा जो है वो बात यहाँ पर लेकर आएंगे। और मैं अर्बनाइजेशन की बात कर रहा था कि क्या सारे देश को शहरों में लेकर आएंगे हम? हमारे शहर ऑलरेडी
अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सर्वेज, जो अभी रिसर्च रिलीज हुई है, उसमें दुनिया के 30 सबसे गंदे शहर हैं जो, उनमें से 21 तो भारत में हैं। हमारे पास अभी तक, आप दिल्ली के बाहर देखें कितने कूड़े के बड़े ढेर लगे हुए हैं चारों तरफ, चाहे वो मुकरबा चौक है, चाहे गाजीपुर बॉर्डर है, चाहे वो आगरा बॉर्डर है, चाहे वो राजस्थान बॉर्डर है। आप जाकर के देखें कि बहुत बड़े बड़े ढेर जो है कूड़े के, गंदगी के। और ये हमारा कैपिटल है। सारे देश में जो सॉलिड वेस्ट है, अभी उसका प्रावधान, उसका कोई सोल्यूशन अभी तक सरकार नहीं निकाल सकी। तो आप चाहते हैं कि सारे भारत के गांव के लोगों को भी उठा करके शहरों में ले आए और गंदगी डालें और प्रदूषण और पोल्यूशन और गुर्बत और गरीबी। इसलिए जो हमने राहुल जी से बात की और उन्होंने प्रॉमिस किया है कि 2024 में जो हमारा मैनिफेस्टो बनेगा कांग्रेस पार्टी का, a large portion of the thrust both economically and socially will be given to the farmers and farm laborers of this country। इस उद्देश्य से हम अपनी इस तंजीम को आगे लेकर जाएंगे, बढ़ाएंगे। आज की मीटिंग के लिए हम अपने सारे जो आए देश भर से हमारे कार्यकर्ता और ऑफिस बेयरर्स, बहुत सारी स्टेट्स के चेयरमैन हैं, उनका सबका मैं धन्यवाद करता हूं और उम्मीद करता हूं कि हमारा जो सम्मेलन होगा, इट विल स्टार्ट focus, it will start to get politics of India focusing on the issues of farmers and farm laborers। और once we are well entrenched, फिर आने वाले पार्लियामेंट के सेशन में जो ये इश्यूज मैंने उठाए हैं, जो किसानों के साथ ज्यादती हो रही है, अब आप देखें कि जो लैंड एक्विजिशन है दिल्ली में ही, ग्रेटर नोएडा में और दूसरी तरफ मानेसर के एरिया में, जो आप एक्सप्रेस हाईवेज के लिए ज़मीन इकट्ठी कर रहे हैं पंजाब में, बल्कि नॉर्थ इंडिया में जो जा रहा है दिल्ली जम्मू कटरा एक्सप्रेस वे, करोड़ों रुपए पर एकड़ की ज़मीन, वो उसको बोलते हैं पंजाबी में कौडियों के भाव, बिल्कुल थ्रो अवे प्राइस के ऊपर बीजेपी जो है वो किसानों को मजबूर कर रही है। मानेसर में भी धरना चल रहा है और नोएडा में भी किसान जो हैं वो बहुत परेशान हैं। तो आने वाले दिनों में हम उनको भी विजिट करेंगे, उनके इश्यूज़ को भी हाईलाइट करेंगे और उम्मीद करता हूं कि कांग्रेस एंसुइंग पार्लियामेंट सेशन में फार्मर्स के और फार्म लेबरर्स के इश्यूज़ को बहुत तेज़ी से उठा करके इस देश के जो बहुत गिनती 60-70% गाँव में रहने वाले लोग हैं, उनका समाधान जो है वो निकाला जाएगा। आप सबका आज AICC में मीडिया कवरेज के लिए आने के लिए धन्यवाद। All right. Thank you.